रीमा को देखा आपने? वो कैसी है? उसे कैसे देखते हैं? वो तो बेचारी कमरे में बंद थी। उसकी जिंदगी का फैसला हो रहा था और उससे किसी ने पूछा तक नहीं। बेटे, ये तो होता है। वो सब कुछ जो होता चला आ रहा है अब्बू, हम उसे तस्लीम क्यों कर लेते हैं? देखो, रिवायत आदत का दूसरा नाम है। बुरी आदतें तर्क भी तो की जा सकती। रमेश, रीमा अब दूसरे की अमानत बन चुकी है। उसका तुम्हारे ख्यालात में आना भी बुरी बात है। मेरे ख्यालों पर भी पाबंदी लगा रहे हैं आप लोग। देखो, खून के धब्बे उस वक्त होते हैं जब वो ताज़ा लगे हों। तो कुछ थोड़ा लो, आगे की तरफ देखो। रोना आ रहा है अब्बू, शायद इसीलिए आगे सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। थैंक यू अम्मी। Thank you for trying. I love you. बहुत। रमेश, तुझे क्या हो गया है? उसके वालिदैन ने ना कर दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई कयामत बर्पा हो गई है। It's not the end of the world. Cheer up. वो नहीं और सही। तुम लोग नहीं समझोगे यार, तुम लोग समझ ही नहीं सकते। तुम जाकर पता नहीं, कहीं I don't know, I don't know। देख, तेरा अगर इतना ही मूड ऑफ है ना तो यहीं ठहर जा। नहीं, मैं ठीक हूं। तेरे पास कुछ पैसे हैं? हाँ, कितने चाहिए? लाहौर का किराया कितना है? तू लाहौर जाना चाहता है? हाँ। और जाके अब क्या करेगा यार? आदिल, ये जो सब कहते हैं कि ये नहीं हो सकता, मैं एक दफा खुद जाकर देखना चाहता हूं कि ताकि मुझे कोई रिग्रेट्स ना रहें बाद में। अच्छा, तो ये ट्रिप तनकों की तलाश में? धूप तो मैं गया हूं, मानने को जी नहीं चाह रहा। अच्छा, कब जाना चाहते थे? मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा। मेरा तो वहां घर भी है यार, तमाम इंतजाम वहां से कर लेंगे। अच्छा, ये ठीक है। हाँ? मैं ना बस जाके पैकिंग करता हूँ। हैं? तो पैकिंग कर। हाँ, मैं सीट्स कंफर्म कराता हूँ। फाइन, डन। ओके, सी यू। ओके। मैं लाहौर चला गया हूं। शायद मेरा जुनून इसी तरह उतरेगा या फिर मुझे अपनी मंजिल मिल जाएगी। आप फिक्र ना करें, आदिल मेरा शरीक जुर्म है, मैं उसी के पास रहूंगा। आपसे इजाजत मांगता और आप दे भी देते, लेकिन मैं अपने दिल की दलील के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहता। ये नाक कटवाएगा अपनी भी और हम सब की। मैं समझती हूँ हमें लाहौर चलना चाहिए। नहीं, हमें यहीं रहना चाहिए। कौन देगा इनकी जमानत? हम फेल हो गए, माँ बाप का रोल हमें अदा करना ही नहीं आया। नहीं, ये इख्तियार तो हमने उसे दिया है, हमने।
लोग हमारी गुफ्तगू को बदतमीजी समझते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम दोनों एक ही मीटर बैंड से नशर होते हैं। आज उसने बता दिया है कि वो खुद पे एतमाद करता है। हमें जिस वक्त का इंतजार था वो वक्त आ गया है। अब हमें रिटायर हो जाना चाहिए। साहब जी, आपसे मिलने आया कोई? कौन? कोई रमीज साहब है क्या? वैसे कराची से आए। पहले नासिर साहब को पूछा, मैंने कहा वो घर पर नहीं है तो आपसे मिलने होगा। अब यहाँ क्या लेने आया है? कह दो उससे कि इंतजार करे, अमान को भेजो। जी अमान, बाहर एक साहब आए हैं, उनसे कह दो जाके कि आइंदा इस घर का रुख न करें। क्या वो खड़ी क्यों? जी अच्छा। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको कहीं सुना है। जी नहीं, मैं तो कराची से आया हूँ। क्यों? फारूक साहब से मिलना चाहता हूँ। उनसे तो आप किसी सूरत भी नहीं मिल सकते। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। जो भी क्लाइंट आता है वो यही कहता है। मैंने आपसे कहा ना कि वो आपसे बिल्कुल नहीं मिल सकते। आप चाहें। हाँ, तू? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आए? आप इनको जानती? हाँ, जानती हूँ। ये रमीज है। मैं रात ही कराची से आया हूँ। देखें, मैं चाह रहा था कि मैं अपना केस खुद प्लीड करूं। आप समझ रही हैं ना? रमीज, देखो, जज्बात से काम मत लो। अब बजाने को अगर गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती करेंगे। इस बात से रीमा को बहुत दुख होगा। रीमा कैसी है? भाई बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तुम यहां से जाओ। सिर्फ एक बार मैं रीमा को देख सकता हूँ? ये नामुमकिन है रमीज। तुम क्यों उसके जख्म ताजा करते हो? नहीं, मैं तो चाह रहा था कि एक बार फारूक साहब उनसे मिल लें, मुझे देख लें, मेरे साथ बैठकर बातें कर लें। वो समझ जाएंगे कि मैं कोई फुटपाथ का रोमियो नहीं हूं। आप प्लीज मेरी उनसे सिफारिश कर दीजिए। अमान! जी मैं आया जी। मैं देखो रमीज, तुम यहां से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहां रहने से कोई फायदा नहीं। प्लीज चले जाओ। चले जाओ रमीज, प्लीज। शाबाश। देखो, हमारे यहाँ इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाता। चले जाओ, रीमा की खातिर से चले जाओ। एक एहसान करेंगी आप मुझ पर? कहो। रीमा से कहिएगा कि मैं आया था।
क्या हुआ? बात बन गई। बता तो सही, हुआ क्या? मैं वहां गया और जाकर तड़ी दी कि मैं रीमा से मिलना चाहता हूं। वहां पर एक खलबली सी मच गई। उसके बाप ने मुझे खुद अपने ड्राइंग रूम में जाके बिठाया। हल्की फुल्की मौसीकी चल रही थी। रोमांटिक एटमॉस्फेयर चार्ज विद एंटिसिपेशन। फिर हवा की आहट और उसकी आमद। रीमा अंदर आती है। मैं कहता हूं रीमा, वो कहती है जी। मैं कहता हूं मैं कराची से आया हूं मिलने के लिए तुम्हें। फिर वो अंदर जाती है दूसरे कमरे में, लेकिन वापस आ जाती। मेरे लिए आदिल अपने हाथों से रीमा चाय बना कर लाती। मैं कहता हूं रीमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। क्या? मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। फिर रमीज? फिर तसव्वुर ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हार गया हूं आदिल, मैं हार गया हूं। क्या मतलब? ये सब कुछ झूठ है? हाँ, ये झूठ है, ये झूठ है। अरशद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलवाया है कि हम चाहते हैं नेक काम में देर ना हो। मुझे मालूम है असद अभी पढ़ रहा है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जितनी जल्दी निकाह हो जाए अच्छा है। गर्चे में लंबी मंगनी का कायल नहीं, बेटी का मामला है। क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच नहीं रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं असद से बात करूंगा। दरअसल वो जल्दबाजी का कायल नहीं। वैसे हम कब कह रहे हैं कि उससे कि वो घर संभाले। भाई जब तक अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता वो दोनों मेरे साथ रहेंगे। अरशद, हम दोनों ने दौलत से ज्यादा इज्जत कमाई है और मेरे तजुर्बे के मुताबिक इज्जत दौलत से ज्यादा आनी जानी चीज है। दौलत अगर हाथों का मैल है तो इज्जत बातों का मैल बर्दाश्त नहीं कर पाती। क्या बात है, तुम कुछ परेशान से हो? नहीं, असल घर में जब बेटी जवान हो जाए तो परेशानी तो होती है। अरे भाई, आजकल तुम्हारी भाभी बहुत खुश है। हर वक्त मेहंदी वाले गीत गुनगुनाती रहती हैं। लेकिन
ये राजा ने ऐसा क्यों किया? बेटा राजे तो होते ही ऐसे, इसीलिए तो आजकल राजे महाराजे होते ही नहीं। लेकिन इंग्लैंड में तो है ना एक रानी। हाँ, लेकिन वो तो नॉन प्लेइंग कैप्टन है ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि वो बेचारी शहजादी का क्या हुआ? भाई शहजादी का क्या होना था, वो इतना रोई इतना रोई इतना रोई कि उस साल शहर में राय को पानी की किल्लत ही ना हुई। तो शहजादी ने राजा से बात नहीं की क्या? बेटे जो रिवाज होते हैं ना, ये बिल्कुल चपरासी की तरह होते हैं और इनसे गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। तो शहजादी की जो फाइल थी ना, वो तो चपरासियों की नजर हो गई और जिस नजर के लिए वो थी उस तक पहुंची ही नहीं। तो शहजादी ने शहजादे से फोन पर बात नहीं की क्या? पर शहजादी फोन पर शहजादे से क्या बात करती भला? यही कि शहजादा आकर शहजादी को ले जाए। उस जमाने में लोग बड़े चालाक थे, उन्होंने फोन इजाद ही नहीं किया था। वो नहीं चाहते थे कि शहजादी की शहजादे से बात हो। लेकिन अब आप भी तो फोन पर बात नहीं करते ना। अब बताइए। मैं तो किसी और वजह से नहीं बात करता। मेरे ख्याल में अब तुम चुप करके सो जाओ, वरना गेंडे तुम्हें ख्वाब में आके तंग करेंगे। तुम क्या सोच रही हो? आपने बात ही ऐसी कह दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में इतनी जल्दी क्यों है। तो जब से फारूक ने मुझसे बात की है, मैं खुद बहुत परेशान हूं। कहां तो मंगनी के लिए तैयार न थे और अब निकाह पे इतना इज़हार। गड़बड़ मालूम होती है। आप पता तो करें। मैं नहीं चाहती कि इस जल्दबाजी में हम कोई भूल कर बैठे। असद के मुस्तकबिल का सवाल है। वैसे तो फारूक मुझे बता देता, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ इतना कहा है कि निकाह फौरन हो जाना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। हेलो, कौन? रमीज, कैसे हो? मैं टूट गया हूँ शाजिया पर। रमीज, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? रो रहे हो? नहीं शाजिया पर। रमीज, क्या हुआ? वही जो सब कहते थे कि होगा। रमीज, प्लीज तुम फौरन वापस चले आओ। वहां कुछ नहीं है। नहीं नहीं, आई नीड यू हियर। अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो आप है। क्या? आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहा हूं। बहुत देर तक बैठा सोचता रहा मैं। बहुत से लोग याद आए मुझे और फिर अचानक आपका ख्याल मेरे जहन में आकर कुछ रुक सा गया। प्लीज आप आ नहीं सकते? हाँ, लेकिन प्लीज आप आएंगी तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। इतना तन्हा लौटना अच्छा नहीं लगता मुझे अपने आप से वहशत सी होने लगी। अब मैंने कभी शिकस्त नहीं देखी, कभी नहीं देखी मैंने। I can't cope with it.
समीर, अच्छा सुनो, मैं आ रही हूँ। शाम की फ्लाइट लेने की कोशिश करती हूँ। अपना नंबर तो दे दो मुझे।